हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हम किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने वाले हैं हमारी एपीआईज के लिए। साथ ही साथ हमने देखा हम किस तरीके से एक सिंपल गेट यूज़र एपीआई बना सकते हैं यूजिंग ग्राफक्यूएल। ये गेट यूज़र एपीआई हमें फ़िलहाल एक कांस्टेंट डेटा रिटर्न कर रही है। जब हम डेटाबेस इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम ये पर्टिकुलर आईडी उस पर्टिकुलर डेटाबेस में सर्च करने वाले हैं। ओके, फ़िलहाल हमारे पास कोई भी डेटाबेस इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो इस वजह से फ़िलहाल हम इसे इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 मोर APIs इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ऐड यूज़र, अपडेट यूज़र एंड डिलीट यूज़र, जो कि हमारी म्यूटेशन क्वेरीज रहेगी। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम स्कीमा चेंजेस से। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी स्कीमा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक गेट यूज़र स्कीमा हमने प्रीवियस वीडियो में लिख रखा था। ओके, जो भी ऑपरेशंस हम इस वीडियो में परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि ऐड यूज़र, अपडेट यूज़र या फिर डिलीट यूज़र, ये सारे म्यूटेशन क्वेरीज़ है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, जब भी हमें किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना हो या फिर डेटा मॉडिफिकेशन करना हो, तब हम हमेशा म्यूटेशन क्वेरीज़ लिखेंगे, और जब डेटा सिर्फ रीड करना हो तब हम क्वेरीज़ लिखेंगे। क्वेरीज़ बनाते हैं तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी स्टेट हम सर्वर साइड मेंटेन कर रहे हैं वो कभी भी मॉडिफाइड नहीं होगी, ये सिर्फ डेटा रीड करने का काम करेगा। ओके, इसके अलावा जब हम म्यूटेशन क्वेरीज परफॉर्म करते हैं तब हम एक्चुअली में डेटाबेस में चेंजेस करते हैं। इस वजह से म्यूटेशन क्वेरीज काफ़ी केयरफुली लिखना ज़रूरी है। ओके, तो इस वजह से हमें ग्राफक्यूएल एक और टाइप प्रोवाइड करता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा था, उसका नाम है म्यूटेशन। तो हमें यहाँ पे म्यूटेशन डिफाइन करना है, तो इसके अंदर हमें म्यूटेशंस डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट म्यूटेशन रहेगा ऐड यूज़र, इसका रिटर्न टाइप रहेगा यूज़र अगेन। ये जो डेटा एक्सेप्ट करने वाला है वो भी यूज़र डेटा ही एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और इसमें सिर्फ हमें कॉमा लगाने हैं, और इस तरीके से हमारी ऐड यूज़र की स्कीमा रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम एक और म्यूटेशन क्वेरीज लिखेंगे जिसका नाम होगा अपडेट यूज़र। अब अपडेट यूज़र के अंदर भी हम सेम पैरामीटर्स पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर मैंडेटरी नहीं रखने वाले हैं। जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसे हम अपडेट करने वाले हैं हमारे डेटाबेस में। तो आईडी सिर्फ मैंडेटरी रहेगा, इसके अलावा हम कोई भी और पैरामीटर मैंडेटरी नहीं रखेंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यूज़र जो भी डेटा अपडेट करेगा, हमें नहीं पता वो यूज़र नेम अपडेट करना चाहता है, पासवर्ड अपडेट करना चाहता है, या फिर ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहता है। अगर ये हमें पता होता कि यूज़र हमेशा कौन सा डेटा अपडेट करेगा, तब हम उसे मैंडेटरी रख सकते थे। लेकिन अपडेट के केस में हमें नहीं पता है यूज़र किस डेटा को अपडेट करेगा, तो हम कोई भी डेटा मैंडेटरी नहीं रखने वाले हैं। जो भी यूज़र अपडेट होगा उसकी आईडी हमें ज़रूर लगने वाली है। तो अगर यूज़र चाहता है अपडेट यूज़र की एपीआई कॉल करना, उसको आईडी कम से कम पास करना ही होगा। ऑलराइट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ओके, जो भी डेटा अपडेट होगा, जो भी यूज़र का डेटा अपडेट होगा, वो यूज़र डेटा हम इमीडिएटली एज अ अपडेट यूज़र म्यूटेशन क्वेरी रिस्पॉन्स हम यूज़र को शो करने वाले हैं। अब इसके अलावा हमें क्या करना है? हमें करना है डिलीट यूज़र। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर की ज़रूरत होने वाली है, वो है यूज़र आईडी। अब यहाँ पे जो भी रिटर्न टाइप होगा वो या तो एक स्ट्रिंग होगी या तो एक कस्टम ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दूँगा। यहाँ पे हमारे पास तीनों म्यूटेशन क्वेरीज का स्कीमा डिफाइंड हो चुका है। स्कीमा तो रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें डिज़ाइन करना है रिजॉल्वर्स। जो भी रिजॉल्वर्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो जो भी हमने गेट यूज़र कोड लिखा था वो क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा था, लेकिन यहाँ पे ऐड यूज़र या फिर अपडेट यूज़र या फिर डिलीट यूज़र, ये क्या है? एक म्यूटेशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें म्यूटेशन ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है इस तरीके से। ऑलराइट, और इसके अंदर हमें सारी म्यूटेशन क्वेरीज लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड यूज़र। अगर आप चाहो तो इसे कॉपी करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो ये हो गई हमारी ऐड यूज़र म्यूटेशन क्वेरी। रिस्पॉन्स में हम सेम चीज़ रखने वाले हैं, क्योंकि जो भी हमने स्कीमा लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऐड यूज़र का रिस्पॉन्स होने वाला है यूज़र, यानी कि जो टाइप हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था वो टाइप हमें यहाँ पे रिटर्न भी करना है। जैसे हमने ऐड यूज़र म्यूटेशन मेंशन किया, वैसे ही हमें अपडेट यूज़र भी मेंशन करना है इस तरीके से। राइट, पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सारे सेम रहने वाले हैं, और इसके अलावा रिटर्न टाइप भी यहाँ पे फ़िलहाल सेम रहने वाला है।
ओके। लेकिन ऑब्वियसली जब हम डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे तो सारे ऑपरेशंस वो डेफिनेटली चेंज होंगे। राइट, अब इसके अलावा क्या होगा, डिलीट यूज़र, तो ये हमें अपडेट यूज़र मिल गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, डिलीट करना है यूज़र को इस तरीके से। ऑलराइट, डिलीट यूज़र के लिए हमें सिर्फ आईडी मिलने वाली है, तो ये हम यहाँ पे आईडी मेंशन कर देंगे। और जैसे कि स्कीमा में हमने मेंशन किया था, हम एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ अपडेटेड सक्सेसफुली। ऑलराइट, अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, हमारे पास कुछ एरर आ चुके हैं क्योंकि हमारी डिलीट यूज़र, क्योंकि यहाँ पे हमारी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो चुकी है डिलीट यूज़र, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चले जाएंगे रूट के अंदर, और रूट के अंदर हमने क्वेरीज तो प्रीवियस वीडियो में ही चला के देख ली थी। अब हम म्यूटेशन में इंटरेस्टेड है। जैसे ही हम म्यूटेशन ओपन करेंगे हमारे पास 3 म्यूटेशंस रेडी हो चुके हैं। ओके, तो ये म्यूटेशंस क्या है, जैसे कि ऐड यूज़र, तो इसको ऐड यूज़र चला के देख लेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ऐड यूज़र आईडी हम बोल सकते हैं। ऐड यूज़र आईडी जो रहेगा वो मैं सेम रखने वाला हूँ इस तरीके से। इसके अलावा जो है यूज़र नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद हमें प्रोवाइड करना है ईमेल एड्रेस। हमने कोई भी वैलिडेशन नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। राइट, रोल्स की जगह पे हम वही रोल्स मेंशन कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे कोड में डिफाइन कर रखे हैं एज अ इनम, यानी कि कॉन्स्टेंट्स। तो फिलहाल मैं इसको, इस पर्टिकुलर यूज़र को एज अ स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे ये तीनों में से कोई एक वैल्यू पिक कर सकते हैं। एनरोल्ड कोर्सेस, ये एक एरे रहेगा जिसके अंदर स्ट्रिंग्स रहेंगी। राइट, तो जैसे कि इसने जावा सब्सक्राइब कर रखा है, तो यहाँ पे मैं जावा पास कर दूंगा। और तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स भी डिफाइन हो चुके हैं जो हम एज अ पैरामीटर हमारी म्यूटेशन क्वेरी को पास करने वाले हैं। इसके बाद हम जो भी रिस्पॉन्स चाहते हैं हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ अगर ईमेल एड्रेस रिस्पॉन्स मिले, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकता हूँ। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रखी थी, तो ईमेल एड्रेस की वैल्यू थी डेमो। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे डेमो वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। यूज़र टाइप में जो भी वैल्यूज़ है, तो वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। राइट, पासवर्ड हमें कोई सेंस नहीं बनता रिटर्न करना, फिर भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बाद में हम इसे इम्प्रूव करेंगे। ऑलराइट, एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है जो भी वैल्यूज़ आप एज अ रिटर्न चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली आप अपडेट क्वेरी भी चला सकते हो। मैं इसको अनटिक कर लेता हूँ और अपडेट क्वेरी यहाँ पे है। ये अपडेट क्वेरी में जो भी पैरामीटर्स है वो हमें सिलेक्ट करने हैं, और फील्ड्स के अंदर मैं चूज़ कर दूँगा ईमेल एड्रेस एंड आईडी। ओके, दैट्स इट। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमें कुछ वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन करने हैं। तो अपडेटेड आईडी जो रहेगा वो अपडेटेड आईडी हमेशा रहेगा, तो ये एक अपडेटेड आईडी रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको भी मेंशन कर देते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ईमेल एंड आईडी आ चुका है एज ए रिस्पॉन्स। ओके, अब आप पूछोगे यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि अपडेट म्यूटेशन भी सेम वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है जो हमने ऐड यूज़र के लिए डिफाइन कर रखे थे। ओके, अब बारी आती है डिलीट म्यूटेशन क्वेरी की। तो डिलीट म्यूटेशन क्वेरी में हमने सिर्फ एक पैरामीटर डिफाइन किया था जिसका नाम था आईडी। तो हमें यहाँ पे डिलीट यूज़र आईडी मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग पास कर देंगे और इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है डिलीट क्वेरी से भी, जो कि रिटर्न कर रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे हमने यहाँ पे भी मेंशन किया था, जो भी डिलीट क्वेरी रहेगी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करने वाली है। तो इस तरीके से हम एक सिंपल GraphQL CRUD APIs बना सकते हैं। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, हमें अगले वीडियो में डेटाबेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैसे MongoDB डेटाबेस हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी GraphQL APIs के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।